हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और अभी 2 दिन पहले मुझे कीमोथेरेपी लगी है, पहली कीमोथेरेपी। और अभी बोलते हैं कीमोथेरेपी में जैसे बाल झड़ जाते हैं पूरे, तो लगभग 7-8 दिन के बाद कीमोथेरेपी का असर बालों पर होता है। और अभी मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं। ये देखिए, मेरे बालों की ग्रोथ भी अच्छी है। ये लगभग, ये देखिए, कमर तक मेरे बाल आ रहे हैं। ये इतने लंबे बाल हैं मेरे। ये तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी है। और कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ जाते हैं, लेकिन उसका दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि झड़ने के बाद आ भी जाते हैं बाल। और मैं बस आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि एकदम से नहीं झड़ते हैं बाल। जैसे अभी मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, जैसे डेली निकलते थे। अभी जैसे मैं कंघी भी करती हूँ ना, तो ये देखिए, मैं कंघी भी करती हूँ ना, तो ज़्यादा बाल नहीं निकलते। अभी थोड़े उलझे हुए भी हैं, तब भी देखिए ये बाल कंघी में नहीं निकल रहे हैं, बहुत कम, जैसे नॉर्मल निकलते हैं वैसे ही निकल रहे हैं। तो डरने की बात नहीं है। कोई किसी को लगता है कि कीमो की कितने दिन बाद बाल निकलना चालू होते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। और अपना ध्यान रखिए, खान-पान पर ज़्यादा ध्यान रखिए। बाल है, आ जाएँगे, जान है तो जहान है। और ये तो सिर्फ बाल ही है, इनको तो आना ही है ना। ये तो अपनी घर की खेती ही बोलते हैं, एक बार जाएँगे फिर आएँगे। तो सारी कीमोथेरेपी जब हो जाती है तो फिर से बाल आना चालू हो जाते हैं। और मुझे भी थोड़ा दुःख तो है, क्योंकि शादी से पहले तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, कमर के भी नीचे थे। मैं बैठती थी तो बाल ऐसे मुड़ जाते थे, इतने ज़्यादा लंबे और घने बाल थे। अभी तो उस समय से मतलब 20% ही लगभग बाल बचे हैं। तो लगता है ना पहले से अभी में अंतर आया, और अभी भी अगर चले जाते तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। बस अपने खान-पान पर, दवाई पर जो डॉक्टर ने बताई है, उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और मैं नहाने जा रही थी, इसलिए यह वीडियो बना रही हूँ कि नहाने से पहले मैं बाल वगैरह धोए नहीं थे ना, तो हॉस्पिटल गए थे, वहाँ गए थे। आने के बाद अभी अच्छे से नहाई भी नहीं हूँ, तो आज अच्छे से थोड़ा नहाऊँगी और बाल भी धोऊँगी। इसलिए वैसे ज़्यादा शैम्पू वगैरह नहीं करना चाहिए कीमो के बाद, ऐसा बताते हैं, पर गंदगी तो नहीं रखना चाहिए, इसलिए उनको साफ़ करना भी ज़रूरी है। और थोड़ा तो बुरा लगता है, क्योंकि लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ज़्यादातर लेडीज़ को अपने बालों से ज़्यादा ही प्यार होता है ना? लेकिन उससे ज़्यादा प्यार हमें अपनी फैमिली से है। और फैमिली के सामने हमें रहना है, खुश रहना है। और उनको, उनका सपोर्ट अपने लिए बहुत ज़रूरी भी है। और अपना सपोर्ट उनको कैसे मिलेगा, जब हम हँसते खेलते रहेंगे उनके सामने, मुस्कुराएँगे, हिम्मत रखेंगे, तभी तो वो भी हिम्मत रखेंगे ना। इसलिए अपने को ज़्यादा परेशान नहीं होना। और ब्रेस्ट कैंसर कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि अब उसका इलाज नहीं है, बहुत अच्छा इलाज है। और आप भी मुझे देख रहे हैं कि मैं 1.5 महीने से परेशान हो रही थी, लेकिन अब जाके इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने चालू किया है, क्योंकि जाँचों में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बहुत सारी जाँच हुई मेरी, और उसके बाद ही पता चला कि ये किस टाइप का मुझे जो डिसीज़ है, किस टाइप की है, कैंसर है भी कि नहीं। क्योंकि एक बार जो मेरी रिपोर्ट आई थी, उसमें कैंसर नहीं था, नॉर्मल था। फिर सेकंड बार में फिर कैंसर आया, तो उसके बाद डॉक्टर ने इमीडिएटली अपना इलाज भी चालू कर दिया। एक और टेस्ट हुआ उसमें, उसके बाद 10 दिन बाद फिर कीमो का इलाज चालू हो गया है अभी। तो डरने वाली बात नहीं है, और जैसा डॉक्टर बताते वैसा ही अपन को करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये भी कर लेते, वैसा ज़्यादा नहीं। और मोटिवेशनल वीडियो देखिए, और आप सभी लोगों से ऐसे बात करते रहिए, तो अच्छा ही होता है जो होता है। प्रभु जी सोच समझ के ही करते हैं। ये उनका आशीर्वाद अपने साथ हमेशा रहता है, और आपके साथ भी हमेशा रहेगा। तो प्रभु जी के आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ना है। और छोटी-मोटी आते रहती है जीवन में, ये संघर्ष है, करना पड़ता है। जीवन एक संघर्ष है, बोलते हैं कि नहीं? तो उसको हमें हँसते निकालो या रोते, हमें ही जीना है। कोई और नहीं आएगा हमारी जीवन जीने के लिए। इसलिए क्यों ना हो, हम इसको हँस के ही गुज़ारें अपने जीवन को, है ना? और आपको मैं बताऊँगी कि कैसे आगे भी जब मेरे बाल झड़ना चालू होंगे, या फिर किस टाइप से मेरे बाल निकल रहे हैं, वो सब कुछ मैं अपने वीडियो में आपको बताते रहूँगी। और
मैं कोई ऐसी सलाह नहीं दूँगी, जो डॉक्टर दे सकते हैं वो डॉक्टर ही देंगे। बस मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरा क्या इसमें अनुभव रहा है, वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और तो खान-पान पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, एक बात फिर से कहूँगी है ना? मेरे हस्बैंड को भी मेरे बाल बहुत पसंद थे मतलब पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय वो देखने आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगे थे जब मैंने पहली नज़र देखा था। शादी के पहले तो नहीं बोला उन्होंने, शादी होने के बाद बोला था। कीमो के बाद तो बाल झड़ते ही हैं, उनको रोकना भी नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। थोड़े दिन अगर हमको अच्छा नहीं लगता तो कैप वगैरह लगा के रख सकते हैं, स्कार्फ बाँध के रख सकते हैं, या जैसे विक्स भी आते हैं वो लगाते हैं लोग। लेकिन मैं तो चाहती हूँ, ये कोई हमने अपने से तो रोग लाया नहीं, हमारी गलती नहीं है, आना था तो आ गया, इसमें कोई हमारी गलती नहीं है, तो हम क्यों इससे परेशान हों, है ना? तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे बड़ी परेशानी तो रोग को अच्छा करना है ना पहले तो हमें। तो सब जो हमारे सामने अभी परेशानी खड़ी है कि कैंसर अभी जुड़ा हुआ है, उसको अपने को शरीर से हटाना है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बालों का कोई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आ जाएँगे। कीमो के बाद जब हमारी कीमो सब हो जाती है, पूरी हो जाती है, और अपना इलाज जब हो जाता है पूरा, तो बहुत अच्छे बाल आते हैं। और कई लोगों के तो पहले से भी ज़्यादा अच्छे बाल आ जाते हैं। शुरू-शुरू में आते हैं, थोड़े कम आते हैं, फिर धीरे-धीरे ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और पहले से घने और सुंदर बाल भी कई लोगों के आए हैं। और ऐसा नहीं है, किसी-किसी के पहले से कम भी आते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है, आते ज़रूर हैं बाल। तो बालों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और अभी मैं बस थोड़ी देर से मैं अपना रूटीन वर्क थोड़ा-थोड़ा करते रहती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ काम, थोड़ा रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो रेस्ट ज़्यादा करती हूँ और खान-पान पर ध्यान रखती हूँ। जो डॉक्टर ने बताई हैं दवाइयाँ उनको ले रही हूँ, साथ में मैं थोड़ी-सी आयुर्वेदिक की भी दवाइयाँ ले रही हूँ। तो आपको वीडियो में बताते रहूँगी कि मैं इसके साथ कौन-कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रही हूँ। मतलब बाबा रामदेव जी की दवाइयाँ ले रही हूँ, और वैद्य से मिलकर उनकी पूरी सलाह लेने के बाद, उनको पूरी अपना जो ट्रीटमेंट की फ़ाइल है मेरी, वो सब बताने के बाद ही मैं दवाइयाँ ले रही हूँ आयुर्वेद की। तो आप लोग भी कुछ अगर लेना चाहते हैं इस टाइप से, या कुछ अलग करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की सलाह लें पहले, और अपनी वैद्य से सलाह लें। वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप मैं जैसा कर रही हूँ वैसा ही आप करें, ऐसा नहीं है। सबका रोग अलग होता है, सबकी बॉडी अलग होती है, और सबका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। डॉक्टर की सलाह लें और वैद्य की सलाह लें, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट चालू रखें। इसके साथ ही आपसे लूँगी इजाज़त। खुश रहिए, खुश रखिए, मस्त रहिए, जल्दी से स्वस्थ होइए।